दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, उसकी डिफिनेशंस को जानेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में किस तरह की एंट्री की जाती है, बिजनेस के कौन से ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर में किया जाता है। उसके बाद हम टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर की लाइव डेमो देखने वाले हैं। उसके बाद हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म की भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी ट्रांजेक्शन को के टाइप्स ऑफ अकाउंट किस तरह से पहचानते हैं और फिर उस पे गोल्डन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और जो टैली लर्नर है, टैली सीख रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में काफी डिटेल में बात कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। कॉन्ट्रा वाउचर, हम बैंक से कोई लेन देन करते हैं तब कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। इस वाउचर का यूज हम तब करते हैं जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं या फिर कैश विड्रॉल करते हैं। फंड को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। इस वाउचर का यूज करने के लिए टैली प्राइम ने जो हमें की असाइन कर रखा है, F4 की असाइन कर रखा है। F4 प्रेस करने पे हम कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिव कर लेते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज मेन रूप से 4 प्रकार के ट्रांजैक्शंस में किए जाते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अगर आप अपने बिजनेस से बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना होता है। उसके बाद अगर हम बैंक से कोई कैश विड्रॉल करते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए तो इसके लिए भी हमें कॉन्ट्रा वाउचर का ही यूज करना पड़ता है। इसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होती है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, अगर हमारे बिजनेस का 2 बैंक अकाउंट है, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में हमें कोई फंड ट्रांसफर करना है तो इसके लिए भी हमें कॉन्ट्रा वाउचर का भी यूज करना होता है। ये 3 प्रकार के ट्रांजैक्शंस आपको हर बिजनेस में करने के लिए मिल जाएंगे। कैश और बैंक ट्रांसफर टू पेटी कैश। पेटी कैश हर कंपनी मैनेज नहीं करती, बड़ी बड़ी कंपनियां मैनेज करती हैं। पेटी कैश वो कैश होता है बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पर डे के एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए टैली प्राइम में पेटी कैश के नाम से एक लेजर बनाती है और फिर कैश से या बैंक से उसमें पैसे ट्रांसफर करती है, जिसकी सहायता से वो डेली के होने वाले एक्सपेंस को मैनेज करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसमें हमें पहचानना यह होता है कि देने वाला कौन है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में कैश की ही बात होती है। चाहे आप बैंक से कैश रिसीव कर रहे हो, बैंक में कैश जमा कर रहे हो, कैश एक दूसरे से ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर कैश या बैंक को आप पेटी कैश से मैनेज करते हो, सभी में कैश की ही बात करते हैं हम। और कोई देने वाला होता है तो कोई ना कोई संस्था हो या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति हो या किसी भी तरह का कोई भी, तो कॉन्ट्रा वाउचर में जब भी आप एंट्री करें तो आपको इन 3 चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि देने वाला कौन है, बात किस चीज की हो रही है और पाने वाला कौन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात हम अपने चौथे वीडियो में कर चुके हैं काफी डिटेल में। इसमें थोड़ा सा मैं इसका व्यू ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जो एग्जांपल्स आपको बताने हैं उन एग्जांपल में इसकी बहुत हेल्प हो, इसी चार्ट को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की अगर डिफिनेशन को हम देखते हैं, जो अकाउंट किसी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल को हम अगर देखते हैं, कैपिटल अकाउंट, जो भी हमारा बिजनेस का ऑनर होता है उसके नाम पे हमें एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो कैपिटल अकाउंट ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। राम्स अकाउंट, राम्स हमारा डेटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। बैंक ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और पार्टनर्स ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बिजनेस के जो भी पार्टनर्स होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इस वजह से उन्हें हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। रियल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वह खाता जो किसी वस्तु यानी गुड्स या संपत्ति
यानी एसेट्स से संबंधित होते हैं। गुड्स की डिफिनेशन अगर हम देखते हैं तो व्यक्ति जिस चीज में व्यापार करता है, कोई फर्नीचर का व्यापारी अगर फर्नीचर की शॉप करता है और उससे व्यापार करता है, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो या फिर बेड हो, सोफा हो, अलमीरा हो, ये सभी चीजें जो वो बेचता है और परचेज करता है, ये उसके लिए गुड्स कहलाती है। उससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपके बिजनेस में होती है तो वो आपके लिए गुड्स होती है, वो रियल अकाउंट में ही आता है। उसके बाद एसेट्स, बिजनेस को चलाने के लिए कंपनियां एसेट्स लेती हैं, जैसे लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर्स होते हैं। ये सभी चीजें जो है से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं ये रियल अकाउंट में आती है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग ये हमारा फर्नीचर है, या तो हम इसकी बिजनेस कर सकते हैं या फिर ये हमारा एसेट्स हो सकता है, तो ये हमारे लिए रियल अकाउंट है। लोन ये हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर ये भी हमारा रियल अकाउंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। इनकम और एक्सपेंस से संबंधित खाते, लाभ हानि से संबंधित खाते नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। किसी भी बिजनेस में इनकम होता है या कोई एक्सपेंस होता है या लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, और फिर हानि होता है यानी लॉसेस होते हैं। ये सभी चीजें हमारी नॉमिनल अकाउंट में आती है। इसके एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो परचेस बिजनेस के लिए एक लॉस होता है, क्योंकि उसमें हमें चीजें परचेस करनी होती है, हमारे पास से कैश जा रहा होता है। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि सेल करने के बाद हमें पैसे आ रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि सैलरी हमें पे करनी होती है, तो बिजनेस के लिए एक तरह का घाटा होता है। इसी तरह से वेजेस, किसी भी तरह की कोई भी मजदूरी या इस तरह की कोई भी चीज नॉमिनल अकाउंट में कहलाती है। इन तीनों को समझने के बाद आपको गोल्डन रूल को समझना होता है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पे कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंट पे कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई होता है, और फिर नॉमिनल अकाउंट पे कौन सा रूल होता है। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल है। पाने वाले को हमेशा डेबिट किया जाए और देने वाले को हमेशा क्रेडिट किया जाए। रियल अकाउंट की अगर गोल्डन रूल की हम बात करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट की अगर गोल्डन रूल की हम बात करते हैं तो डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन। आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रांजेक्शन्स के टाइप ऑफ अकाउंट को समझना जरूरी है, और टाइप ऑफ अकाउंट को समझने के बाद आपको गोल्डन रूल को भी समझना जरूरी है कि किसी भी अकाउंट को जब हम समझ जाते हैं तो उस पे कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमने एक पूरा चार्ट यहाँ पे बना रखा है, जिस चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। आप इसे अच्छी तरह से लिख लें, बार बार देखें, जिससे कि आपको कोई ना हो। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जांपल की तरफ। कैश डिपॉजिट इनटू HDFC बैंक। HDFC बैंक में 5,000 रुपए नगद जमा कराए। ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर की ट्रांजैक्शन है कि जब भी हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होगा, और इसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी होगी। इस ट्रांजैक्शंस को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसमें सबसे पहले अगर किसी चीज की बात होती है तो वो कैश की बात होती है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बैंक की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कैश हमारा रियल अकाउंट है और HDFC बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये चीज अगर आपको नहीं पता कि इसको हम किस तरह से पहचानते हैं तो आप वीडियो को पीछे करें और फिर देखें वहां पे कि किस तरह से हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की पहचान करते हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। अब आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल पे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी HDFC बैंक में 5,000 रुपए नगद जमा कराए, यानी हमने 5,000 रुपए बैंक को दिए हैं। पाने वाला कौन है, बैंक है, और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो हमारे पास से कैश के जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरफ से HDFC बैंक जो है हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे आप देखें, पाने वाला कौन है, बैंक है हमारा, और गोल्डन रूल इसमें क्या कहता है, पाने वाले को डेबिट करो। तो आपको यहाँ पे एक डेबिट मिल जाता है और एक क्रेडिट मिल जाता है। अकाउंटिंग में हमेशा दो तरह से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में एक चीज हमें डेबिट करनी होती है, तो हमने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया और फिर कैश हमारा
क्रेडिट हो जाता है। इस एग्जाम्पल की एंट्री हम टैली में किस तरह से करते हैं, हम चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पे और देखते हैं कि टैली में इसकी एंट्री किस तरह से की जाती है। यह है हमारा गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम गेटवे ऑफ टैली पे वी प्रेस करते हैं तो हम वाउचर में एंट्री कर जाते हैं और सबसे ऊपर में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अभी पेमेंट वाउचर एक्टिव है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको कंट्रा वाउचर में एंट्री करनी है किसी भी बैंक से रिलेटेड। जब हम बैंक में कैश जमा कर रहे होते हैं तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करते हैं। तो कंट्रा वाउचर के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट की दे रखी है F4। हम F4 प्रेस करते हैं। जैसे हम F4 प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे कि कंट्रा वाउचर हमारा एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट भी खुल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना ये है कि हमसे ये पूछता क्या है, क्रेडिट पूछ रहा है कि आपको क्रेडिट क्या करना है। एग्जाम्पल को हम जब देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि व्यापार से जो चीज जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश का हमारा यहाँ पे लेजर बना हुआ है। हम यहाँ पे कैश सिलेक्ट करेंगे और कितने का कैश हमारा जा रहा है, 5,000 रुपए का कैश जा रहा है। के बाद जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास निगेटिव बैलेंस आता है क्योंकि हमारे पास कैश इन हैंड में कोई पैसा नहीं है। इसे आप इग्नोर करें, इसे आप बाद में अच्छे से समझेंगे जब हम कैश में किस तरह से ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, बैंक में किस तरह से ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ये जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके नेगेटिव होने का रीजन क्या है। अभी फिलहाल आपने इतना समझ लें कि कंपनी के पास कैश इन हैंड में कोई पैसे नहीं है, फिर भी हम माइनस में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास दूसरी लाइन में हमसे पूछा जाता है कि डेबिट। डेबिट हमें क्या करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट जो है हमारा HDFC बैंक है, बट हमारे पास HDFC बैंक का यहाँ पर लेजर बना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें HDFC बैंक का लेजर बनाना होता है। लेजर बनाने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि गेटवे ऑफ टैली पे कैरियर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पर लेजर बना सकते हैं। मगर आज मैं आपको काफी ईजी और काफी आसान और काफी हेल्पफुल तरीका बताने वाला हूं। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि कोई लेजर आपके टैली में नहीं है और उसको आपको बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक शॉर्टकट की है और एक टैली ने बाय डिफॉल्ट यहाँ दे रखा है। कैश के ऊपर में आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर जहाँ पे हमारा हाईलाइटर है यहाँ देखें ऑप्शन आ रहा है कैरियर का। कैरियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो भी आप लेजर बना सकते हैं या नहीं तो आप एक शॉर्टकट की है Alt C। जैसे आप Alt C प्रेस करते हैं तो आपके पास एक लेजर के लिए लेजर फॉर्म खुल जाता है जिसमें आपको लेजर बनाना होता है। हम यहाँ पे डालते हैं HDFC बैंक अकाउंट क्योंकि हमें लेजर HDFC बैंक का बनाना है। उसके बाद बैंक जो है हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर में आता है और यहाँ पे हमारे पास अकाउंट नंबर पूछ रहा है। हम यहाँ पे अकाउंट नंबर कुछ भी डाल रहे हैं। बाकी आप जब भी टैली में एंट्री करें तो आप अपना अकाउंट नंबर सही तरीके से डालें। यहाँ पर बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं उसे आप ऐसे ही रहने दें। ये हमारा दिल्ली का बैंक है, पिन कोड ये सब आप सही से डालें और आप इसे एक्सेप्ट कर लें। जैसे आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कि डेबिट में 5,000 रुपए खुद ब खुद आ जाता है क्योंकि हमने क्रेडिट में अमाउंट डाला था। और डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा अपोजिट होता है, यानी क्रेडिट जितना होता है डेबिट भी उतना होता है, डेबिट जितना होता है क्रेडिट भी उतना होता है। तो इस तरह से हमें ट्रांजैक्शंस की एंट्री पास करनी है और अब हमें इसे सेव करना है। सेव करने से पहले हम आपको बता दें कि टैली में जब भी हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो किस डेट की एंट्री है, किस डेट की ट्रांजैक्शंस हैं। डेट के ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए F2 जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपको डेट वाउचर पे आप चले जाएंगे और इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि 2 अप्रैल आपका डेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका जो भी डेट हो, जिस डेट में भी आप एंट्री कर रहे हैं वो डेट उसे आप वो डेट डाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे एंट्री प्रेस करते हैं तो हमारे पास बैंक एलोकेशन 4 का स्क्रीन आ जाता है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कैश। अगर आपको यहाँ पे ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि आपने 2,000 रुपए के बैंक में जमा किए, 1,000 के कितने नोट थे, 500 के कितने नोट थे, 200 के, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे बैंक का नाम हमसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे ये बैंक का नाम फिल कर सकते हैं और नहीं तो इस स्क्रीन को आप
ऑफ भी कर सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है और उसके बाद आ जाता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि हम जब भी कोई एंट्री करते हैं तो उसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ नरेशन लिखते हैं। फिलहाल अभी हम नरेशन लिखते हैं इतना। यहाँ पे हमने अपना नरेशन डाल दिया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी ये एंट्री हो चुकी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने 5,000 रुपए कैश डिपॉजिट कर दिए अपने बैंक में। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, बैंक से 15,000 रुपए नगद निकाले, कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक रिस्क 15,000। अब यहाँ पे जो दो खाता है, सबसे पहला खाता HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक से हमने 15,000 रुपए निकाले हैं। और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कैश। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो HDFC बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल की अगर हम बात करते हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमारा पाने वाला कौन है, इसमें पाने वाला बैंक जो है हमारा देने वाला है, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और कैश जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसे डेबिट करो। और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश डेबिट हो जाता है और फिर HDFC बैंक क्रेडिट हो जाता है। अब टैली में हम इसकी एंट्री किस तरह से करते हैं, यह है हमारा टैली का स्क्रीन। और F2 से जो भी एंट्री का डेट है उसे आप डालें यहाँ पे। उसके बाद हमारा क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक जो है हमारा देने वाला है, तो HDFC बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 15,000 रुपए से, क्योंकि HDFC ने हमें पैसे दिए हैं, हमने HDFC से बैंक कैश विड्रॉल किए हैं। और फिर हम नीचे जब इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं डेबिट, हमसे पूछा जाता है कि डेबिट क्या है, तो डेबिट हमारा कैश हो जाता है, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। और ये हो जाती है हमारी एंट्री। जब भी हम बैंक से कोई कैश रिसीव करेंगे तो इसकी एंट्री हम इसी तरह से करेंगे, डेबिट करेंगे कैश को, और जिस बैंक से भी हमने रिसीव किया है उस बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे। नरेशन हमारा क्या होगा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये हमारा नरेशन हो गया और कंट्रोल A से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा एग्जाम्पल है SBI बैंक से 10,000 रुपए HDFC बैंक में ट्रांसफर किए। में जो हमारे पास दो खाते निकलते हैं, पहले खाते की अगर हम बात करते हैं तो SBI बैंक और दूसरा HDFC बैंक। ये दोनों रियल अकाउंट है, ये दोनों हमारा पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे आप देखें कि कौन डेबिट होने वाला है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि HDFC बैंक में ट्रांसफर किया गया है, तो पाने वाला कौन है, वो है HDFC बैंक, और देने वाला कौन है, वो है अकॉर्डिंग HDFC बैंक डेबिट हो जाता है और फिर SBI बैंक क्रेडिट हो जाता है 10,000 से। अब हम कंट्रा वाउचर एंट्री जब करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट कौन होने वाला है। क्रेडिट हमारा SBI बैंक होने वाला है, बट SBI बैंक की लेजर हमारे पास बना नहीं है। तो SBI बैंक के लेजर को बनाने के लिए हम Alt C प्रेस करते हैं और यहाँ पे डालते हैं SBI बैंक। ये भी अंडर बैंक अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, बाकी की इंफॉर्मेशन। अब इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे बैंक के एड्रेस को डालें, स्टेट को डालें, मोबाइल नंबर जो भी है, GST नंबर है आपके पास अवेलेबल है अगर बैंक का, तो सभी को डालते हुए इसे एक्सेप्ट कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI बैंक जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि SBI बैंक से हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं 10,000 रुपए। और किस बैंक में ट्रांसफर किए हैं, हमने ट्रांसफर किए हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि HDFC बैंक हमारा पाने वाला। के बाद इंटर प्रेस करते हैं और सीधे आ जाते हैं नरेशन पे। ट्रांसफर SBI टू HDFC बैंक 10,000, और इसे हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने अपना तीसरा एग्जाम्पल जो था बैंक से बैंक ट्रांसफर करने का, उसे कंट्रा वाउचर में किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं हमने देखा। हम बढ़ते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं SBI बैंक से 1,000 रुपए कैश, SBI बैंक से 1,000 रुपए पेटी कैश में ट्रांसफर किए। पेटी कैश का एक सेपरेट वीडियो बनने वाला है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि पेटी कैश में किस तरह से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, चाहे वो कैश ट्रांसफर किए जाते हो या बैंक से ट्रांसफर किए जाते हो, और पेटी कैश को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल पे मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा पेटी कैश के बारे में जानेंगे कि बैंक से पेटी कैश में किस तरह से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में आपको सबसे पहले पहचानना यह होता है कि दो जो अकाउंट्स की बात होती है वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। इस ट्रांजेक्शन्स में हमारा पहला अकाउंट जो है SBI बैंक है, क्योंकि SBI बैंक से हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं, और दूसरा हमने पेटी कैश में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो पेटी
कैश है। अब इस दोनों के टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो SBI बैंक आप जानते हैं कि पर्सनल अकाउंट है और पेटी कैश ये हमारा रियल अकाउंट होता है। उसके बाद गोल्डन रूल की अगर हम बात करते हैं तो गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल जो होता है वो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो डेबिट व्हाट कम्स आउट। और इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग पेटी कैश में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है तो पाने वाला कौन है? पेटी कैश है। 1000 रुपए से डेबिट हो जाता है और SBI बैंक जो पैसा देने वाला है उसे 1000 से हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर में हमें देखना क्या है कि क्रेडिट क्या हो रहा है। तो क्रेडिट देने वाला बैंक कौन है? SBI बैंक है। 1000 रुपये ये क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि डेबिट कौन हो रहा है, और डेबिट की जब हम बात करते हैं तो डेबिट हमारा पेटी कैश हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि पेटी कैश का लेजर बना नहीं हुआ है तो हम Alt+C से लेजर बना लेते हैं। लेजर का फॉर्म खुल जाता है जिसे आपको फिल करना है, इंटर प्रेस करते हैं और पेटी कैश हमेशा कैश इन हैंड होता है, कैश इन हैंड के अंडर में आता है तो हम इसे कैश इन हैंड कर देते हैं और फिर बाकी को इंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे हम इसे एक्सेप्ट करते हैं तो 1000 रुपीज से पेटी कैश डेबिट हो जाता है। और आगे का नरेशन अगर हम देखते हैं तो नरेशन हम डाल देते हैं SBI बैंक ट्रांसफर SBI टू पेटी कैश रेस 1000 और इसे हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपने चारों एग्जाम्पल देखा कि बैंक से कैश बैंक में हम किस तरह से डिपॉजिट करते हैं। अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे होते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम देखा कि कैश अगर हम बैंक से विड्रॉल कर रहे होते हैं तो उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि बैंक टू बैंक किस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि बैंक से पेटी कैश में कोई भी फंड किस तरह से हम ट्रांसफर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके पास होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जाते जाते से आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो भी चीज आपने देखा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है और प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आप सभी दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल फास्ट लर्न बाय अल्तमश पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पे क्लिक करें कि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।